हर प्राणी के अंदर किसी न किसी चीज को लेकर हमेशा भय बना रहता है, लेकिन हम यह नहीं जानने की इच्छा करते हैं कि आखिर हमारे अंदर भय किस कारण आया। आइए इस कहानी के माध्यम से डर क्या है और क्यों उत्पन्न होता है, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से जानते हैं। दो साधु एक जंगल से गुजर रहे थे। एक गुरु था और दूसरा उनका शिष्य था। एक बुजुर्ग था और दूसरा युवा था। बूढ़े साधु ने अपने कंधे पर एक झोली टांग रखी थी, जो वजनी चीज लटकी हुई मालूम प्रतीक पड़ती थी। बीहड़ रास्ता था और दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं पड़ता था। उस बूढ़े साधु ने अपने शिष्य से पूछा कि बेटे, जंगल में कोई डर तो नहीं है? अपने गुरु की बात सुनकर उस युवा सन्यासी को बहुत हैरानी हुई, क्योंकि आज तक उसके गुरु ने इस तरह का प्रश्न कभी नहीं पूछा था। वह युवा सन्यासी अपने गुरु से कहता है कि गुरुदेव, डर कैसा? यह जीवन तो नश्वर ही है, तो डर कैसा? गुरु ने कहा, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। दोनों गुरु शिष्य अपने मार्ग में आगे बढ़ते हैं। रात और गहरी होने लगती है और सन्नाटा और ज़्यादा छाने लगता है। गुरु जी अपने शिष्य से दोबारा पूछते हैं, बेटे, डर तो नहीं है ना? शिष्य चौंक जाता है और कहता है कि डर कैसा और किस बात का डर? हम सन्यासी हैं, भला हमें कैसा डर? शिष्य की बात सुनकर गुरु ने कहा कि ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा आगे चलने पर उन्हें एक कुआं मिलता है। शिष्य कुएं से पानी निकालता है और अपने गुरु को दे देता है। गुरु अपने शिष्य को अपने झोले दे देता है और पानी पीने लगता है। शिष्य को शक तो पहले से ही था कि झोले में कुछ तो जरूर है, जो गुरु जी को अकारण भय पैदा होना असंभव है। वह देखता है कि उसमें एक सोने की ईंट है। ईंट को देखते ही शिष्य समझ जाता है कि भय का कारण यही है। वह ईंट को झोले से निकालता है और उसे फेंक देता है और उसकी जगह उसी तरह का पत्थर रख देता है। गुरु ने पानी पिया और अपने झोले को वापस ले लिया और अपने कंधे पर टांग लिया। वजन का एहसास हुआ, इसलिए गुरु जी को लगा कि ईंट है। और उसके बाद गुरु और शिष्य दोनों ही मार्ग में आगे बढ़ गए। कुछ दूर आगे चलने के बाद गुरु जी को सैनिकों के घोड़े के दौड़ने की आवाज आई। ऐसा लग रहा था मानो सैनिक उनकी तरफ आ रहे हों। गुरु जी घबराकर अपने शिष्य से पूछते हैं कि यहाँ कोई भय तो नहीं है? शिष्य बोलता है, आप बिल्कुल निश्चित हो जाइए, क्योंकि डर को मैं पीछे ही फेंक आया हूँ। गुरु घबराए और अपने झोले में देखे तो वहाँ पर सोने की ईंट नहीं थी, बल्कि उसकी जगह एक उसी की तरह दिखने वाला एक पत्थर रखा हुआ था। लेकिन इतने टाइम से यह पत्थर भी भय का कारण बना हुआ था। वह बूढ़ा गुरु हंसकर कहने लगा कि यह तो हद हो गई, इतनी देर से मैं इस पत्थर को ढो रहा था। गुरु जी अपने शिष्य से कहते हैं कि तुमने ठीक कहा कि तुमने भय को पीछे ही छोड़ दिया है, पर पागल, तुमने यह मुझे पहले ही क्यों नहीं बता दिया? मैं इतनी देर तक इस पत्थर के कारण भयभीत था। ये इतनी देर का भय बिल्कुल व्यर्थ था। शिष्य अपने गुरु से कहता है कि यदि ठीक से समझते तो जो पहले भी भय था वह भी व्यर्थ था। वजन यह भी है, वजन वह भी था, किंतु यह पत्थर दिखाई पड़ता है और वह सोना दिखाई पड़ता था। यदि आप भी इस पत्थर को ना देखते तो आपकी पूरी रात डर में बीतती। उसके बाद वह बूढ़ा गुरु अपने झोले से उस पत्थर को निकालकर फेंक देता है और पूरी रात निश्चित होकर सोता है। मित्रों, इस कहानी से क्या निष्कर्ष निकला? भय सिर्फ हमारी सोच है। यदि आप वास्तविकता को नहीं देखोगे तो सोना भी भय देगा और पत्थर भी भय देगा। अगर एक बार आप वास्तविकता को देख लिया तो कैसा भय और कहाँ का भय? अपने जीवन से भय को समाप्त करने का केवल एक ही तरीका है, और वो है वास्तविकता को देख लेना।